इतना आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हाड़ कांपते थे। बापू के हाड़ एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, और तेरी की आजा जा। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। दोस्तों, इन दो चेहरों को देखिए। एक है जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाली लड़की, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। दूसरी तरफ अब इस चेहरे को देखिए, ये है रिद्धिमा शर्मा। ये देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए गाली का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं। मतलब राष्ट्रपिता को कोई इतनी गंदी बात कहे उस पर कुछ नहीं। मीडिया का दोहरा रवैया देखिए, भाषा को लेकर दिन रात जेनजी को कोस रहे हैं। दूसरी तरफ रिद्धिमा शर्मा पर कोई सवाल नहीं, यहाँ तक कि रुचिका ने माफी भी मांग ली है, पीएम मोदी ने माफ भी कर दिया है। लेकिन अब लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, रिद्धिमा शर्मा कब माफी मांगेंगी? इन्होंने देश के राष्ट्रपिता के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो देखिए जरा। क्या चरखे चला के नहीं, इन ने इतने जुर्म करे हैं। ये मंदिर के अंदर तो पढ़ता था कुरान, और वहाँ पर अगर इसका कोई विरोध कर देते कि जी आप मस्जिद के अंदर भी पढ़ो, तो ये उनको जेल में फेंक देता था। इतना आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हाड़ कांपते थे। बापू के हाड़ एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, और तेरी की आजा जा, कमर झुक गई, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे। कहते भाई ये 2 लाठियां अपनी। अरे ऐसे कैसे? आपको, आपकी कितनी उम्र है सर? 22 साल। अभी आपको कपल डांस नहीं आता होगा। उस डोकरे ने उस टाइम पे कपल डांस पता थे उसको। वहीं जिस लड़की ने पीएम मोदी को गाली दी गई थी, उसे सोशल मीडिया पर उससे दुगुनी गाली दी गई कि गाली क्यों दी। और सबसे बड़ी बात, जिस लड़की ने गाली दी उसे नसीहत देने वाले गाली देकर ही नसीहत दे रहे हैं। हालांकि रुचिका ने माफी मांग ली है, सुनिए जरा। मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। वहीं दोस्तों, पीएम मोदी ने भी माफ कर दिया है। मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि न गांधी जी के लिए गाली सही है, न मोदी जी के लिए। हमारे देश के पीएम हैं, गाली देना कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन पीएम मोदी ने खुद माफ कर दिया है। लेकिन रिद्धिमा शर्मा ने जैसी भाषा और गाली का इस्तेमाल देश के राष्ट्रपिता के लिए किया है, क्या उन्हें नहीं माफी मांगनी चाहिए? लोग सवाल ये कर रहे हैं कि अगर आपका पसंदीदा नेता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और दूसरा है तो एफआईआर, क्या ये सही है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक बयान आए तो कई बड़े टीवी चैनलों के प्राइम टाइम में सन्नाटा छा जाता है। दोहरा रवैया क्यों? वहीं इस पूरे मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके क्या कहते हैं, सुनिए। मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ ऑनलाइन दे रहे थे? क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए? कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की।
और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिदुड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहाँ पर जो एनआई का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियाँ दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज़्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने ही दी है। और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियाँ इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। वहीं ये मामला सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फैला हुआ है। लोग सवाल कर रहे हैं। इस ट्वीट को देखिए, एक लड़की ने गाली दे दी तो पूरा आईटी सेल उसके पीछे लगा दिए, मुकदमे करा दिए। वहीं आपकी रिद्धिमा शर्मा, जिसने अपने ही भाषण में महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द बोले, आप चुप रहे। कार्रवाई करने के बजाय आपने उसे भाजपा के कार्यक्रमों में बुलाया, उसको सम्मानित किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे राष्ट्रीय चैनल से, पीएम मोदी को अमर्यादित भाषा कहने पर तुरंत राष्ट्रीय बहस हो सकती है, तो राष्ट्रपिता के इतने बड़े अपमान पर आप डिबेट क्यों नहीं करते? क्या वजह है? शायद इसलिए कि दोनों की राजनीतिक धारणाएं अलग हैं। क्या इसलिए कि एक बयान सत्ता के खिलाफ था और दूसरा सत्ता के समर्थक माने जाने वाले दायरे से जुड़ा था? यही सवाल लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है। आज अगर भाजपा पर यह सवाल उठता है तो कल यही सवाल कांग्रेस पर भी उठ सकता है। अगर टीवी डिबेट होती है रुचिका पर, तो रिद्धिमा पर क्यों नहीं? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसका तराजू बराबर हो। इस मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।